राजधानी भोपाल के एक वृद्धाश्रम से आई एक कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत की कहानी नहीं, ये कहानी उस रिश्ते की जिसे दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता कहा जाता है। एक पिता ने जिंदगी भर मेहनत की और अपने 4 बच्चों को पाला, अपनी कमाई बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य पर लगा दी। लेकिन जब उसी पिता को अपने बच्चों के सहारे की जरूरत पड़ी तो बच्चे ही उनसे दूर हो गए। मौत के बाद भी पिता 2 दिन तक अपने बच्चों का इंतजार करते रहे, लेकिन बच्चे नहीं आए। हरियाणा के सोनीपत से सामने आई ये तस्वीर तो आपको याद होगी, जिसने रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस तस्वीर ने हर किसी को भावुक किया। इस तस्वीर ने एक ऐसी हकीकत को उजागर किया जो वाकई बेहद कड़वी है, लेकिन रिश्ते की सच्चाई है। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई एक और तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि वाकई कलयुग में सब कुछ संभव है। जिन माता पिता के लिए उनके बच्चे उनकी जिंदगी से कम नहीं, उन्हीं बच्चों की जिंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं। ये उसी वृद्धाश्रम की तस्वीर है जहां एक पिता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बेटों का इंतजार करते करते दम तोड़ दिया। कई बार बच्चों को फोन किया गया, लेकिन पिता का दर्द बच्चों के कानों तक नहीं पहुंचा। भोपाल के इस वृद्धाश्रम से आई ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस रिश्ते की जिसे दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता कहा जाता है। एक पिता ने जिंदगी भर मेहनत कर अपने 4 बच्चों को पाला, अपनी कमाई बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य पर लगा दी। लेकिन जब उसी पिता को अपने बच्चों के सहारे की जरूरत पड़ी तो बच्चे ही उनसे दूर हो गए। मौत के बाद भी पिता 2 दिन तक अपने बच्चों का इंतजार करते रहे, लेकिन बच्चे नहीं आए। ये वो घनश्याम जी थे, वो इंदौर में छोटा मोटा काम करते थे, ये साइकिल के टायर वायर जैसा उनने बताया। और उसके बाद उनका एक छोटा सा मकान भी था, 3-4 लाख रुपए में शायद उनका मकान बिका था। मकान बिकने के बाद उनकी कहानी अलग हो गई। चारों भाई बहन में क्या विवाद हुआ ये अपने को नहीं पता। और उनको कोई बच्चे ISBT से हमारे यहाँ ले आए थे कि 3-4 दिन से वो भटक रहे थे, कोई साधन चल पाते नहीं थे, पैर में प्रॉब्लम था लकवे का, थोड़ा थोड़ा बोल लेते थे, एक पोर्शन उनका टेढ़ा हो गया। हमने उनको पूछा तो नहीं, हमको नंबर भी दिया था, पर उस नंबर पे हमने फोन लगाया तो हमने बोला हम वृद्धाश्रम से बोल रहे, तो उन्होंने बस ये फोन सुन के फोन काट दिया कि आज के बाद आप हमको फोन लगाने की वो मत करना, मैं नहीं जानता ये कौन है, होंगे हमारे पिताजी जो भी, हम उनको भूल चुके हैं। इसके बाद हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। घनश्याम राजपूत पिछले करीब 1 साल से अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रह रहे थे। पंचर और ट्यूब टायर का काम करके उन्होंने जिंदगी गुजारी। इसी मेहनत की कमाई से 4 बच्चों को पाला पोसा, बच्चों को बड़ा किया, इंदौर में अपना मकान बनाया। लेकिन एक दिन अचानक उनका परिवार उन्हें लावारिस हालत में भोपाल के इस वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। 4 अगस्त को घनश्याम की मौत हो जाती है। वृद्धाश्रम के लोगों ने परिवार से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार फोन से बात होने के बाद उनके बेटे ने दोबारा कभी बात ही नहीं की। और फिर 2 दिन इंतजार के बाद घनश्याम का अंतिम संस्कार वृद्धाश्रम के लोगों ने कर दिया। एक जानवर के भी बच्चे होते हैं तो वो कैसे लपेट के रखती है, चिड़िया के भी कोई तो होते हैं, तभी तो वो दाना चुग चुग के लाती है। तो ऐसे ही माता पिता याद तो करेंगे, कैसे भूल जाएंगे, कैसे भूल जाएंगे उन चीजों को जिसकी एक एक, ये दीवारें बोलती हैं, ये ईंटें बोलती हैं। आप अगर गांव में शहरों के और अच्छे परिवारों में जाएंगे तो वहां देखो ना, जो ईंटा हमने लगाई थी बड़े मुश्किल से कर पाए, तो ये घर भी बोलता है। तो मेरा तो यही कहना है समाज से कि उनको घर से दूर मत करो। अरे एक कमरे में पड़े रहने दो ना, आपकी शोभाओं में पैबंद लगा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के सामने आने के बाद आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि घनश्याम राजपूत के बच्चे उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं पहुंचे। सवाल इससे कहीं बड़ा है, हमारा समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है? क्या माता पिता का प्यार भी अब संपत्ति के हिस्से से तौला जाने लगा है? क्या जिंदगी भर की मेहनत की कीमत इतनी कम हो गई है कि अंतिम विदाई के लिए भी वक्त नहीं निकाला जा सकता? शिवकांत आचार्य, न्यूज़ 18 भोपाल।